सुप्रभात छात्रों, आज मैं आपके समक्ष आपकी पुस्तक आरोहों का पाठ नंबर 4 कविता वे आंखें जो सुमित्रानंदन पंत जी द्वारा रचित है लेकर आपके समक्ष हूँ। छात्रों, आज हम वे आंखें कविता का पठन करेंगे। वे आंखें कितनी अच्छी पोएम होगी, ठीक है। उन आंखों का वर्णन है जो सुमित्रानंदन जी ने किया है। उन आंखों के माध्यम से वो क्या कहना चाहते हैं। सुमित्रानंदन पंत जी एक प्रकृतिवादी कवि हैं। प्रकृति के बारे में वो लिखते हैं ज्यादातर, ठीक है छात्रों। और ये आज जो हम वे आंखें करेंगे, पहले हम इसको सार रूप में सुनेंगे, उसके बाद फिर हम इस कविता का पठन शुरू करेंगे। उसके लिए आपको अपनी बुक और पेंसिल साथ में रखिए। अब इसका सार सुनिए। वे आंखें पंत जी की प्रगतिशील कविता है, प्रगतिवाद की। इसके विकास की विरोधाभासी अवधारणाओं पर करारा व्यंग किया गया है। विरोधाभास क्या होता है? विरोध करना उस चीज का। स्वतंत्रता के पश्चात में इसमें किसानों की दशा का वर्णन है कि जो ये कविता है ये स्वतंत्रता के बाद 1947 के बाद लिखी गई है। लेकिन फिर भी क्या वो किसान स्वतंत्र हैं या नहीं है, इसमें उन्होंने उनका वर्णन किया है। देखिए, स्वतंत्रता के पश्चात भी किसान की दशा में विशेष सुधार नहीं हुआ। आज का किसान गुलाम न होकर स्वतंत्र है, कहने को गुलाम नहीं है, स्वतंत्र है, आजाद है, किंतु उसे आज भी जमींदारों और महाजनों के शोषण को सहन करना पड़ता है। जो बड़े बड़े जमींदार हैं और महाजन लोग हैं जिनसे वो किसान पैसा उधार लेता है, आज भी वो उनके अत्याचारों से पीड़ित है। छात्रों, समाज उसके दुख व पीड़ा को बांटने की अपेक्षा उससे किनारा करके उसका तमाशा देख रहा है। उसकी पीड़ा को बांटने की समाज कोशिश नहीं करता, बल्कि उसका तमाशा ही बनाकर रख दिया। परंतु कविता में ऐसे ही शोषित और पीड़ित किसान के व्यक्तित्व जीवन का वर्णन किया गया है इस वे आंखें कविता में, ठीक है। इसमें क्या है? किसान के पीड़ित और शोषित जीवन का वर्णन इस कविता में किया गया है। छात्रों, किसान की आंखों में दीनता व करुणा के भाव भरे हुए हैं। जो किसान है, दीन है और करुणा दया बरसाने वाला है, ये भाव है उसकी आंखों में अपने उन हरे भरे लहराते खेतों की तस्वीर है जिससे वो मेहनत करके पैदा कर रहा है उस फसल को, जिनको उसने अपने खून पसीने से सींचा है। वो दिन रात मेहनत करता है, कभी अपने पसीने या गर्मी धूप छांव की तरफ भी नहीं देखता, किंतु जब उसे अपने ही खेतों से बेदखल कर दिया गया है, उसके खेतों में उसको काम भी नहीं करने दिया जाता। महाजन ने उसके सुंदर, जो महाजन थे, जो पैसे वाले थे, जो अमीर थे, उनके स्वस्थ बैलों की जोड़ी को बिकवा दिया है। जो किसान के बैल थे उसको भी उसने बिकवा दिया। जमींदार ने उसके जवान बेटे को कारिंदों से इतना पिटवाया, जो दरिद्र लोग थे उनसे इतना पिटवाया कि वह दम तोड़ देता है। उसके पुत्र की मृत्यु भी हो जाती है। किसान की पत्नी दवा के अभाव के कारण मौत की शिकार हो जाती है। ये उस किसान की दशा का वर्णन है कि दिन रात वो लोगों के लिए पसीना और खून बहाता है। उसके विपरीत
जो जमींदार हैं, बड़े बड़े जमींदार हैं और महाजन लोग हैं, जिससे वो पैसा लेता है, वो उस पर कितनी अत्याचारी करते हैं। ये इस बात का सबूत है इस कविता में कि जो पत्नी है वो दवा के अभाव में मर जाती है, बेटों को वो महाजन पिटवा देता है और इतना मरवाता है कि उसकी मृत्यु हो जाती है। और देखिए उसके जो स्वस्थ और सुंदर बैल हैं, जिससे वो अपने खेतों में जोतता है, फसल उगाता है, वो बैल भी उससे छीन लिए जाते हैं। जमींदार को उसके देखो, और किसान की पत्नी दवा के अभाव में मर जाती है और उसकी दूध मुही बच्ची, जिसके मुंहों से दूध नहीं छूटा था, मीन्स जो इतनी छोटी थी, देख रेख और दूध के अभाव में वह बच्ची भी मर जाती है। किसान की जो विधवा पुत्र वधू है, जो बेटे की बहू है, कोतवाल की कुदृष्टि, जो पुलिस वाला था, उसकी बुरी नजर उसकी बहू पर पड़ती है और वह क्या करती है, लोगों के डर के मारे कुएं में डूबकर अपनी जान दे देती है। इस प्रकार जीवन के दुखों से उत्पन्न पीड़ा को ढोने के लिए किसान मजबूर हो जाता है और बीते सुखी जीवन को याद करके उसकी आंखों में पल भर के लिए चमक भर जाती है, परंतु वास्तविकता का अनुभव आते ही उसकी पीड़ा को और भी गहन कर देती है कि वास्तविकता क्या है मेरे जीवन की। जिसका जवान बेटा मर गया, जिसकी जवान बहू मर गई, जिसकी पत्नी दवाई के अभाव में मर गई, जिसके बैलों को छीन लिया गया, उस किसान के पास आखिर क्या है। इस प्रकार कवि ने भारतीय किसान के जीवन का दुखमय चित्रण किया है कि जो भारत का किसान है उसकी आर्थिक स्थिति क्या है, कितनी दुख भरी उसकी कहानी है। इसको हमारे सुमित्रा नंदन पंत जी ने अपनी कविता के माध्यम से उजागर किया है। छात्रों, इस कविता को आपने सुनना है, दिल से सुनना है, एक किसान की पीड़ा को समझना है छात्रों, कि किसान कितना दुख तकलीफ सहन करता है, फिर भी उस जो हमें फसल देता है, जिसको हम खाकर बड़े होते हैं। छात्रों, ठीक है, क्या वो किसान ऐसे तड़प तड़प कर मर जाएगा? क्या हम उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते? ये इस पीड़ा को उजागर किया है सुमित्रा नंदन पंत ने। छात्रों, अब निकालो पुस्तक, आप देखिए, कविता को सुनिए। अंधकार की गुहा सरीखी, उन आंखों से डरता है मन, भरा दूर तक उनमें दारुण, दैन्य दुख का नीरव रोदन। वह स्वाधीन किसान रहा, वह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा आंखों में इसके, छोड़ उसे मझधार आज, संसार कगार सदृश वह खिस्सा। इसको छात्रों सुनना है। सबसे पहले हम इसके जो मैंने ये 6 लाइन बोली है, इसके जो कठिन शब्द हैं उनको ऊपर लिखना है। लिखिए, गुहा क्या होती है छात्रों? गुफा, गुहा गुफा। और सरीखी मीन्स समान, दारुण भयानक, दैन्य दुख दीनता और पीड़ा, नीरव मौन, रोदन रोना, स्वाधीन स्वतंत्र, अभिमान गर्व, मझधार धारा के बीच में छोड़ना या समस्याओं के बीच में छोड़ना, कगार किनारा, सदृश्य समान, वह किसका या चला गया या छोड़ गया। छात्रों, ये शब्दार्थ थे इस 6 लाइनों के। अब इस कविता को जब आप सुनोगे ध्यान से सुनना है। सारांश में मैंने आपको बता दिया, शब्दों को के अर्थ जो कठिन थे वो मैंने बता दिए, आपने बुक में भी लिख लिए। अब इस कविता का जब आप सरलार्थ समझोगे तो कोई कठिनाई नहीं होगी। अगर आप चाहो तो एक बार और मैं शब्दार्थ बोल रही हूँ, ठीक है, मिला लेना। गुहा गुफा, सरीखी समान, दारुण भयानक, दैन्य दुख दीनता और पीड़ा,
नीरव मौन, रौद्र रोना, स्वाधीन स्वतंत्र, अभिमान गर्व, मझधार धारा के बीच में या समस्याओं के बीच में, कगार किनारा, सदृश्य समान, वह किसका चला गया या छोड़ गया। जब आप प्रसंग लिखते हो छात्रों, प्रसंग में आपको क्या लिखना है कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की आरोहो पाठ चार वे आंखें कविता से ली गई हैं। इसके कवि सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। इसमें उन्होंने एक किसान की दयनीय दशा का वर्णन किया है। सिर्फ छात्रों प्रसंग में आपको इतना ही लिखना है। क्लियर? आपके प्रसंग में आपका पाठ का नाम, कविता और कविता के राइटर या कवि जो पोएट है या कवित्री, उनके नेम लिखने हैं और इस कविता में क्या बताया है वो थोड़ा सा आप लिख दोगे। उसके बाद आप लिखोगे सरलार्थ या आप व्याख्या, जिसको बोलते हैं सरलार्थ या व्याख्या। और लास्ट में हमें विशेष लिखना होता है। विशेष में आप क्या लिखोगे, जो उस पैराग्राफ में, जो 6 लाइनों में जो ऊपर सरलार्थ में आपने लिखा है उसका विशेष क्या है, उसकी मेन बातें आप 4 या 5 पॉइंट में उसको लिख दोगे। नंबर 1, ये प्रगतिवादी कविता है। नंबर 2, इसमें किसान की दशा का वर्णन है। नंबर 3, इन्होंने किसके बारे में लिखा है। जो भी इसमें आएगा छात्रों 4-5 लाइनें। क्लियर? भाषा सरल और सहज है, दिल को छूने वाली है, संवेदनाओं से भरी हुई है। आप कुछ भी लिख सकते हो जो इस चैप्टर में मुख्य है। अब पहले का सुनिए। कवि ने भारतीय किसान के विषय में लिखा है कि उसकी आंखें मुझे एक अंधेरी गुफा की भांति भयानक लगती है, जैसे अंधकार की गुफा सरीखी उन आंखों से डरता है मन। इसमें कवि ने भारतीय किसान के विषय में लिखा है कि उनकी आंखें मुझे एक अंधेरी गुफा की भांति भयानक लगती है। देखिए, भरा दूर तक उसमें दारों, जिस प्रकार अंधेरी गुफा में झांकने से डर लगता है या देखने से डर लगता है, उसी प्रकार जो किसान की शून्य आंखें हैं, उनको देखने से हमारा मन भयभीत हो जाता है। ठीक है? दैन्य दुख का नीरव रोधन। किसान की उन गुफा समान आंखों में क्या है? दुख है, दर्द। छात्रों, दर्द है, निराशा है, शोषण है, अत्याचार है। उन आंखों में ये सारी चीजें भरी हुई हैं छात्रों। झांकते हुए उसकी पीड़ा को अनुभव करते हुए ये शब्द इसमें बताए गए हैं। इन आंखों में गरीबी का दुख है और उसके उत्पन्न पीड़ा को सहे जाने का, कि जो वो सह रहा है, मौन रोना समाया हुआ है, कि वो चुप रहकर रोता रहता है। ठीक है? अब आगे देखिए। वह स्वाधीन किसान रहा। भारतीय किसान कभी स्वाधीन एवं स्वावलंबी था। अभिमान भरा आंखों में उसके पास अपने खेत थे। कभी उसकी आंखों में स्वाभिमान का भाव झलकता था। तब किसान की समाज में मान मर्यादा थी। एक वो समय था, लेकिन आज उसका यह गर्व उसे मझधार में छोड़कर ऐसा चला गया जैसे कोई अभिमान भरा आंखों में इसका छोड़ उसे मझधार आज संसार कगार सदृश वह किसका, कि वो ऐसे किस प्रकार हो गया है, मझधार में छोड़कर ऐसे चला गया है जैसे कोई रेतीला किनारा टूटकर नदी में बह गया हो। संसार के लोग भी उसका साथ छोड़कर दूर खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं। ये आपने पहली 4 लाइनों का समझा सला। इसका विशेष में क्या लिखोगे? देखिए, कवि ने किसान की आंखों, उसकी झांकती पीड़ा,
निराशा, गरीबी के दर्द को समझा है। स्वार्थी संसार के लिए उपमा दी है। संस्कृत के तत्सम शब्दों का वर्णन हुआ है। भाषा भावों के अनुकूल है। ठीक है छात्रों, ये आपने सुना। अब आ जाइए दूसरे उस पे पैराग्राफ पे। लहराते वे खेत दृगों में। आप ठीक है, पहले इसको सुनना है, जो मैं शब्दों के अर्थ बताऊंगी फिर वो अपनी बुक में वहीं आपको उन शब्दों के ऊपर अंडरलाइन करके उनके अर्थ को लिखना है। लहराते वे खेत दृगों में हुआ बेदखल ये है अब जिनसे, हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके त्रिन त्रिन में, त्रिन त्रिन तिनका, आंखों ही में घुमा करता वह उसकी आंखों का तारा, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी में ही मारा। आप देखिए चलो, ये आपकी कविता की 4 या 5 लाइनें मैंने पढ़ी। अब जो शब्दार्थ है, जो कठिन शब्द है, उनको आप रेखांकित कीजिए। दृगो, दृगो क्या होता है? नेत्रों, दृग लोचन, आंखें, नयन, उसको लिखो। बेदखल करना, हिस्सेदारी से अलग करना, बेदखल के नीचे अंडरलाइन करो और उसके ऊपर उसका अर्थ लिखो। त्रिन त्रिन से, त्रिन मीन्स तिनके तिनके से, कारकुन जमींदारों के कारिंदे, जो जमींदार होते हैं उनके आगे जो काम करने वाले हैं, वो नौकर जिसको हम बोलते हैं, वो निर्दयीपन जो उन्होंने किया उस बच्चे के साथ, उसके बारे में। इसमें भी प्रसंग में आपको क्या लिखना है कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह की कविता 4 बे आंखें से ली गई है। इसके कवि सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। पंत जी ने इस कविता में और इन पंक्तियों में उनके जमींदारों की अत्याचारी का, जो अत्याचार वो कर रहे थे, उनका वर्णन किया गया है। जिस प्रकार वो किसान के बेटे को पीट पीट कर अधमरा कर देते हैं, ये सारा इसमें लिख के उसके बाद व्याख्या आप सुनो। देखिए, लहराते वे खेत दृगों में, कवि ने किसान की दयनीय दशा का उल्लेख करते हुए कहा है कि किसान अपनी उन लहराते खेतों के चित्र को आंखों में संजोए हुए है, आंखों में समाये हुए है, जिन्हें उसने अपने खून पसीने से सींचा हुआ है। हंसती थी उसके जीवन की, अब उसे उन खेतों से बेदखल कर दिया गया है, अर्थात उससे उसके खेत जमींदार ने छीन लिए। हुआ बेदखल वह अब इनसे, जो सपने उसने आंखों में संजोए हुए थे, उस जमींदार से, जो जमींदार था उनसे वो छीन लिए गए हैं। लहराते खेतों में, अब देखिए, हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके त्रिन त्रिन में, उसके खून पसीने से सींचा था, अब उसे उन खेतों से बेदखल कर दिया गया है, अर्थात उससे उसके खेत छीन लिए गए हैं। लहराते खेतों में खड़ी फसलों के तिनके तिनके में किसान के स्वयं के जीवन की हरियाली झलकती थी। वो तिनके तिनके में अपने सपने संजोए हुए था, लेकिन जब उससे जमींदार ने वो खेत छीन लिए तो उसके सपने चूर चूर हो गए। कहने का भाव है कि लहराते खेत ही किसान के जीवन के विकास और खुशी का प्रमुख आधार होता है। जिन फसलों से वह खुशी का अनुभव किया करता था, आज वह उसके लिए एक सपन बनकर रह गई है। आंखों ही में घुमा करता वह उसकी आंखों का तारा, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी में ही मारा। इसमें उन्होंने क्या बोला गया है, जब वो अपनी फसल को, अपनी जमीन को छुड़वाने के लिए जमींदारों के पास जाता है, तो फिर जमींदार जो उनके आगे काम करने वाले थे उनको आदेश देता है और उसके बेटे को पिटवा देता है, और पिटने के कारण वह बच्चा मौत का शिकार हो जाता है। आज अपने बेटे की तस्वीर किसान की सूनी एवं दुख भरी आंखों में छिपी हुई है, अर्थात आज किसान अपने मृतक बेटे को स्मरण करता है, आप अपने बेटे को याद करता है, मरे हुए बेटे को, उसका दुख उसकी आंखों से स्पष्ट होता है। जो सारी दुख और पीड़ा है
वे सारी किस में झलकती हैं? किसान की आंखों में झलकती हैं। ठीक है छात्रों, ये आपने पहला सुना। इसके भी आप विशेष में क्या लिखोगे? तृण तृण में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। जैसे जो आपकी कविताओं में आता है, जैसे अलंकार आएंगे बेटा, तो जो ये तृण जो शब्द आपका दो बार आ जाता है, एक ही शब्द को दो बार योजक के द्वारा आया गया है, तो यहाँ पर आपका पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होगा। पुनरुक्ति मीन्स दोबारा से जो आया है। क्लियर? कहीं भी किसी भी पोएम में अगर ऐसा होता है, एक आपका पॉइंट बन जाता है कि इसमें ये अलंकार है। पुनरुक्ति, पुनः मीन्स दोबारा, रुक्ति मीन्स जो लिखा गया है। और आंखों का तारा मुहावरे का सुंदर प्रयोग किया गया है। नंबर 3, खड़ी बोली का इसमें प्रयोग हुआ है। और जमींदारों के अत्याचारों का इस कविता में वर्णन किया गया है। 4-5 आपके आगे इतना ही सफिशिएंट है, इतना ही काफी है छात्रों आपके इसके लिए। आगे आज हम बेटा इतना ही करेंगे। 2 मैंने आपको सरलाट समझाए हैं। इसका जो कवि है सुमित्रा नंदन पंत जी, आपकी कविता जो शुरू होती है उससे पहले इनका साहित्यिक परिचय दिया गया है, उसको भी आपको एक बार पढ़ना है। और उसमें उनकी भाषा का भी वर्णन है, उनकी कविताओं का भी वर्णन है, उनका जीवन और मृत्यु भी है। एक बार आपको जस्ट रीडिंग लेनी है। ठीक है बेटा? और जो मैंने 2 पहले पढ़ाए हैं, इसी में से आप पाठ का नाम और उसके कवि का नाम हमेशा, जैसे मैं बोलती हूँ, आपको याद होना चाहिए। कोई भी आपके 4 लाइनें दी जाती हैं, उसमें से भी पूछा जाता है कि इस जो कविता है इसके कवि का नाम बताइए, तो आपको आ जाना चाहिए। इससे भी आपके पाठ का नाम एक किसान की दशा का, किसान की आंखों के माध्यम से वो वर्णन है इसमें। ठीक है? 2 पढ़ाए हैं, 2 को ही आपको करना है। अगला जो हमारी कालांश होगी उसमें हम इस पाठ का समापन कर देंगे। तब तक के लिए आप इस पाठ को पढ़ते रहिए। आपका दिन शुभ हो, इसी मनोकामना के साथ सुप्रभात।